दोस्तों, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइस डिटेल्स इन GSTR 1 पर एक नई एडवाइजरी इशू की गई है। आपकी GSTR 1 के अंदर ये जो डिटेल्स हैं ऑटो पॉपुलेट होकर के आएंगी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, किन डिटेल्स का इसमें जिक्र किया गया है। जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस। अब ई इनवॉइसिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है, एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि अगर 20 करोड़ से आपका टर्नओवर एक्सीड करेगा तो 1 अप्रैल से आपके लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी है। कौन से ईयर का देखना है? अगर 17-18 से, फाइनेंशियल ईयर 17-18 से किसी भी ईयर में आपका टर्नओवर 20 करोड़ एक्सीड कर गया है तो 1 अप्रैल से आपके लिए भी इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो रही है और धीरे धीरे ये सभी के लिए मैंडेटरी हो जाएगी। नेक्स्ट जो होप किया जा रहा है, गवर्नमेंट का टारगेट वो 5 करोड़ तक का किया जा रहा है। तो चलिए, ये तो आपको पता ही है। द टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड इशू करना होता है ई इनवॉइस बाय रिपोर्टिंग देयर इनवॉइस डाटा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। इनवॉइस जो है आप अभी तक बना रहे होंगे, जिनके लिए ऑलरेडी एप्लीकेबल है, एंड रिपोर्टिंग द सेम ऑन इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इनवॉइस रिपोर्टिंग सक्सेसफुली ऑन द IRP। एक जो इनवॉइस सक्सेसफुल रिपोर्ट हो जाते हैं IRP पे, उन्हें एक यूनिक रेफरेंस नंबर जो है वो दिया जाता है। एंड आफ्टर इशुएंस द इनवॉइस ई इनवॉइस कुड बी कैंसल्ड ऑन IRP, यानी कि आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर द जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इनवॉइस आपके डेबिट नोट या क्रेडिट नोट reported on the IRP are transmitted electronically to the GST system 2 days after generation and are auto-populated in the respective table of GSTR 1 of such taxpayers। जो भी इनवॉइस आप जनरेट करते हैं वो आपके GST सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट हो जाते हैं 2 दिन के अंदर और ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं आपकी GSTR 1 की जो भी रिस्पेक्टिव टेबल्स हैं उनके अंदर। दीज ऑटो पॉपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपीयर एज सेव्ड रिकॉर्ड इन GSTR 1 ऑफ टैक्स पेयर विद द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मैंशनड एज ई इनवॉइस एंड IRN डिटेल्स ऑल्सो मैंशनड अगेंस्ट एवरी रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट के द्वारा भी आपको समझाया गया है कि टैक्स पेयर रिपोर्ट्स द ई इनवॉइस द IRP एंड कंसिक्वेंटली IRN इज जनरेटेड ऑन 24 नवंबर को जनरेट हुआ। दिस इनवॉइस विल बी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आपका विद इन 2 डेज, यानी कि 26 नवंबर तक आपकी GSTR 1 में। तो इस तरीके से आपकी GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है इनवॉइस, और यहाँ पे जो आपका सोर्स होता है वो ई इनवॉइस होता है और आपका IRN नंबर इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो ऑटो पॉपुलेशन इन GSTR 1 फ्रॉम IRP। द फॉलोइंग मे बी नोटेड रिगार्डिंग द ऑटो पॉपुलेशन। क्या चीज़? द टैक्स पीरियड ऑफ GSTR 1 in which the e-invoice will be auto-populated will be as per the document date, irrespective of the date on which invoice, debit note, credit note were reported on the IRP and IRN was generated। तो यहाँ पे आपके लिए जो समझना है वो बेहद ज़रूरी क्या है वो समझ लीजिए। टैक्स पेयर रिपोर्ट इनवॉइस नंबर जो भी है आपका 30 नवंबर 2021 को उसने रिपोर्ट किया ऑन IRP पर, ऑन द IRP ऑन 4 दिसंबर 2021। यानी कि जो इनवॉइस था 30 नवंबर का वो IRP पर उसने 4 दिसंबर को रिपोर्ट किया। इन दिस केस ई इनवॉइस डिटेल्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन द GSTR 1 फॉर नवंबर 2021 इवन इफ द IRN इज जनरेटेड इन दिसंबर। तो आपका जो टैक्स पेयर ने जो इनवॉइस रिपोर्ट किया उस पर जो डेट थी 30 नवंबर की, ठीक है, और आपका IRN जनरेट हुआ दिसंबर में, तो आपकी जो GSTR 1 है उसमें किस महीने में वो इनवॉइस जाएगा? जब जिस महीने का टैक्स पेयर ने डेट रिपोर्ट किया है, ना कि जिस महीने में IRN जनरेट हुआ है। तो कब का रिपोर्ट किया था? 30 नवंबर का। तो नवंबर की जो आपकी GSTR 1 है उसमें रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। इफ़ द टैक्स पेयर रिपोर्ट द डॉक्यूमेंट इनवॉइस, डेबिट या क्रेडिट नोट ऑन IRP आफ्टर फाइलिंग GSTR 1 फॉर दैट पीरियड, ठीक है। ये समझिए कि अगर उसने GSTR 1 आपकी उस पीरियड की फ़ाइल कर दी है, ऑलरेडी नहीं फाइल करी तो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी फाइल कर दी है तो उस केस में क्या होगा? ई इनवॉइस विल नॉट बी ऑटो पॉपुलेटेड इन सब्सिक्वेंट GSTR 1 में इनवॉइस ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। द एक्सेल फाइल कंटेनिंग द ई इनवॉइस डिटेल कैन स्टिल बी डाउनलोडेड फ्रॉम द GSTR डैशबोर्ड फॉर द टैक्स पीरियड टू विच डॉक्यूमेंट्स परटेन्स टू।
ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इन्होंने समझाया, वो समझिए। टैक्स पेयर ने रिपोर्ट किया 30 नवंबर का, ऑन द IRP हुआ 24 नवंबर, द GSTR 1 फॉर नवंबर जो है उसने ऑलरेडी फाइल कर दी 10 दिसंबर 2021 को। ठीक है, कंसिक्वेंटली जो इनवॉइस था विल नॉट ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 1 में, वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ एंड वुड बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड, वो अवेलेबल रहेगा डाउनलोड करने के लिए इन एक्सेल फॉर्मेट अपियरिंग ऑन GSTR 1 डैशबोर्ड फॉर नवंबर 21। तो वो अवेलेबल रहेगा आपके लिए, वो ऑटो पॉपुलेट होकर के नहीं आएगा, वो आपके लिए डाउनलोड में अवेलेबल हो जाएगा। इफ़ टैक्स पेयर रिपोर्ट्स द डॉक्यूमेंट ऑन IRP आफ्टर मैनुअली एंटरिंग द डॉक्यूमेंट इन GSTR 1, द मैनुअल एंटर्ड डाटा विल नॉट बी ओवर रिटर्न इफ GSTR 1 इज़ नॉट फाइल्ड। अगर आपने मैनुअली जो है अपडेट कर लिया है अपनी GSTR 1 में, तो वो दोबारा से ओवरराइट नहीं होगा। द एक्सेल फाइल कंटेनिंग इनवॉइस डिटेल कैन स्टिल, डाउनलोड के लिए वो एक्सेल फाइल आपके डैशबोर्ड पर मिल जाएगी आपको उस पीरियड की। सिंस द डॉक्यूमेंट ऑलरेडी GSTR 1 में आपने फीड कर लिया है, तो इट विल नॉट ऑटो पॉपुलेट फ्रॉम IRP से वो दोबारा ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा, ओवरराइट डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, टैक्स पेयर ने 15 नवंबर को रिपोर्ट किया इनवॉइस और ERP पे 20 नवंबर, द टैक्स पेयर ऑलरेडी मैनुअली एडिट कर लिया उसने 15 नवंबर को इन GSTR 1 बिफोर 20th नवंबर। इन दिस केस इनवॉइस एंटर्ड मैनुअली विल नॉट बी ओवर रिटर्न, वो ओवरराइट नहीं होगा, जबकि आपको एक्सेल फाइल में वो दिखाई देगा। सप्लाई रिपोर्टेड इन द इनवॉइस आर ऑटो पॉपुलेटेड इन द फॉलोइंग टेबल। कौन कौन सी टेबल में आएगी? टाइप ऑफ सप्लाई, अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई है मेड टू रजिस्टर पर्सन अदर देन रिवर्स चार्ज है तो B2B में। ठीक है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर पर्सन रिवर्स चार्ज के केस में B2B 4B टेबल में आएगी। एक्सपोर्ट सप्लाई आपकी 6A जो एक्सपोर्ट्स वाली टेबल है। क्रेडिट या डेबिट नोट जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को इशू किए हैं 9B में। क्रेडिट और डेबिट नोट इशू टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वो 9B जो क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड वाली टेबल है उसमें आएगी। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और बताई गई हैं। GST सिस्टम एग्रीगेट्स द आइटम लेवल डिटेल्स रिपोर्टेड इन द e-invoice at rate level for the purpose of auto population in the GSTR 1. For records auto populated in GSTR 1 on the basis of invoice, the following additional details भी अब आपको दिखाई देंगी कि उसका सोर्स क्या है, जो कि अभी ऊपर आपने टेबल में देखा था, इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंड इनवॉइस रेफरेंस नंबर डेट। ये एडिशनल डिटेल्स भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी, जो ऊपर टेबल में आपने सोर्स एंड IRN देखा है। नाउ GSTR 1 क्या है? इज अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो आपकी किस बेसिस पर बनती है? इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो कि इशू किए जाते हैं सप्लायर के द्वारा, एंड अ समरी ऑफ द सेम फॉर अ गिवन टैक्स पीरियड। डेटा रिपोर्टेड इन इनवॉइस शुड दस मैच विद द डेटा रिपोर्टेड इन GSTR 1, जो आपके इनवॉइस में है वो GSTR 1 से मैच होना चाहिए। इफ टैक्स पेयर एडिट द डाटा ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 1 फ्रॉम इनवॉइस, सच एडिटेड डॉक्यूमेंट विल बी ट्रीटेड एज इफ दे वर नॉट ऑटो पॉपुलेटेड बट अपलोडेड सेपरेटली बाय टैक्स पेयर। कोई भी डाटा अगर इनवॉइस से आपका ऑटो पॉपुलेट हुआ है और आपने चेंज कर दिया है, तो वो माना जाएगा कि आपने ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ, वो आपने ही अपलोड किया है। द डेटा ऑटो पॉपुलेटेड इन द सोर्स IRN डेट फील्ड विल बी डिलीटेड बाय द सिस्टम इन सच केस। अगर आप कोई भी चेंज करते हैं उस डाटा के अंदर जो कि ऑटो पॉपुलेट होकर के आया था इनवॉइस से, तो आपका सोर्स IRN और IRN डेट जो है उस केस में वो भी साथ में ही डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि वो ऑटो पॉपुलेट हुए थे। तो अगर आपने कुछ चेंज किया तो वो डेट वो सब जो है डिलीट हो जाएंगे। टैक्स पेयर आर एडवाइज टू मॉडिफाई एंड अपडेट द डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम ई-इनवॉइस इफ़ दे आर नॉट एज पर द एक्चुअल डॉक्यूमेंट। तो आप तभी मॉडिफाई कीजिए जब वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर ना हो, अदरवाइज ना करें। आउटवर्ड सप्लाई डिटेल अदर देन डोज रिपोर्टेड इन IRP हैव टू बी मैनुअली एंटर्ड। आप करते हैं बाकी सारी डिटेल इनवॉइस के अलावा। Before filing GSTR 1, taxpayer are advised to review the details of e-invoice auto-populated in specified table. This can be done by viewing online on GST portal, या फिर JSON फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर using API through GST सुविधा प्रोवाइडर्स। It may be noted that auto-populated detail in Excel फाइल जो आपकी अवेलेबल है GSTR 1 के डैशबोर्ड पर
एज पर द डेटा रिपोर्टेड इन IRP। एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन अगर आप करते हैं विल नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एक्सेल फाइल में, वो आपने जो मॉडिफिकेशन करी है वो नहीं आएंगी। उसके बाद कैंसिलेशन के लिए बताया गया है डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टेड अर्लियर ऑन IRP कैन बी कैंसल, आप उसे कर सकते हैं। अपॉन कैंसिलेशन द कैंसिलेशन डेटा फ्लो टू द GST सिस्टम एंड ऑल द कैंसल्ड डॉक्यूमेंट विच आर अपीयरिंग एज सेव डॉक्यूमेंट्स इन GSTR1 आर डिलीट हो जाएंगे GSTR1 से। द स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी अपडेटेड इन एक्सेल फाइल फ्रॉम वैलिड टू कैंसिल। एक्सेल फाइल में भी वो वैलिड से अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो उसका स्टेटस कैंसिल हो जाएगा। द डॉक्यूमेंट स्टेटस अपडेटेड इन एक्सेल अपॉन कैंसिलेशन ऑन IRP इवन इफ नो फर्दर एक्शन इज पॉसिबल इन GSTR1। GSTR1 ऑलरेडी फाइल है, डॉक्यूमेंट एडिट कर दिया है मैनुअली, एडिट बाय द टैक्स पेयर, या डॉक्यूमेंट नॉट ऑटो पॉपुलेट हुआ है ड्यू टू एरर इन ऑटो पॉपुलेशन। नाउ इनवॉइस जो है एक्सेल फॉर्मेट में एडिशनल फैसिलिटी ऑफ कंसोलिडेटेड डाउनलोड ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम IRP इज मेड अवेलेबल इन GSTR1 डैशबोर्ड पर आपको रहती है वो फैसिलिटी, आप डाउनलोड कर सकते हैं उस फाइल को, एक्सेल फाइल को। दिस एक्सेल फाइल विल बी अवेलेबल ऑन GSTR1 के डैशबोर्ड पर रहती है। दिस कुड बी डाउनलोड आप उसको कर सकते हैं। द एक्सेल फाइल में क्या क्या डिटेल्स होती है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस नंबर, इनवॉइस का स्टेटस कि वो वैलिड है या कैंसल्ड है, डेट ऑफ ऑटो पॉपुलेशन या फिर डिलीट कब हुआ है वो सारी डिटेल्स, GSTR ऑटो पॉपुलेशन एंड डिलीशन स्टेटस रहता है, कौन सा ऑटो पॉपुलेट है, डिलीट है, ऑटो पॉपुलेशन कौन सी फेल हो गई है या डिलीशन कौन सा फेल हो गया है, ये सारे जो डिटेल्स है आपको उस फाइल में मिलती हैं। कोई एरर है ऑटो पॉपुलेशन में या डिलीशन में, टैक्सपेयर कैन यूज़ द लिंक इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री का लिंक यूज़ कर सकते हैं टू व्यू द लिस्ट ऑफ लास्ट फाइल डाउनलोडेड फाइल्स। आपने जो भी हिस्ट्री आपको दी हुई है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 डाउनलोडेड फाइल्स कौन सी थी। ऑन क्लिक ऑफ द लिंक वो फाइल डाउनलोड हो जाएंगी और उसका स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि लास्ट 5 जो आपकी डाउनलोड लिस्ट है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। तो अब ये चेंज जो है इनवॉइस से जुड़ा GSTR1 में कर दिया गया है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे जो इनवॉइसिंग है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। तो अकॉर्डिंगली आपकी GSTR1 को भी मॉडिफाई किया जा रहा है।